अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या आप शराब पीना चाहते हैं तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी तू मत कर। इसहाक की अगर आप लाइफ देखो तो जो चीजें उसने परमेश्वर के वचन में होके की वहां वो ब्लेस है। कैसे? उसके अब्राहम का नौकर आके बोलते हैं कि इसहाक, ये तेरे पिता ने मुझे भेजा था कि तेरे लिए मैं वाइफ लेके आऊं, पर इस देश की लड़की अन्य जातियों में से नहीं, अपने देश में से मैं परमेश्वर को मानने वाली लेके आऊं। अब मैं ये लड़की लेके आया हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। और बाइबल कहती है इसहाक ने कहा ठीक है, परमेश्वर की इच्छा को मैं स्वीकार करता हूं। और उसने लिखा रिबिका को उसने अपनी पत्नी स्वीकार किया। हाँ या ना? पर जब बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के घर गया तो उसे एक लड़की पसंद आई जिसका नाम क्या था? राहेल। क्या नाम था? राहेल। अब अगर याकूब बुद्धिमान होता, आप जानते कई सफरिंग्स, कई आपके दुख, कई आपके सताव परमेश्वर की ओर से नहीं मिले आपको, वो आपने खुद मोल लिए। बाइबल कहती जब वो गया, क्योंकि याकूब जो था एक इमोशनल इंसान था, इमोशनल था वो। जब वो गया या उस कुएं के पास, लिखा वो खड़ा था और उसने पूछा क्या लाबान यहीं रहता है? क्या लाबान अच्छा है? क्योंकि वो लाबान के घर जाना चाहता था और लोगों ने कहा हाँ लाबान ठीक है, देख उसकी लड़की राहेल अपनी भेड़ों को लेके आ रही है ताकि वो पानी पिला सके। लिखा उसने राहेल को पकड़ा, चूमा और उसे लिपट कर रोया, क्योंकि याकूब क्या था? एक इमोशनल इंसान। परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो क्या है? स्पिरिचुअल। अब दाऊद कामयाब क्यों हुआ या सुलेमान कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरा बाप था अपने भाइयों में जो अकेला पवित्रताई में था, बाकी सारे भाई ऐश कर रहे थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा था और परमेश्वर में खड़ा और अड़ा था। और सुलेमान ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरे बाप ने किस तरह से परमेश्वर में खड़े होके परमेश्वर की आशीष को लिया, और जो राजा होने की पदवी मेरे बाप के बड़े भाई की थी, परमेश्वर ने उसे नहीं दी, मेरे बाप दाऊद को दी। वैसा ही सुलेमान चलता रहा और परमेश्वर ने अबशालोम को छोड़ दिया। कौन था अबशालोम? अबशालोम भी दाऊद का बेटा था, एक रानी का बेटा था, और उसका नाना क्या था? गशूर का राजा। अब अगर राजा बनाने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए था तो वो अबशालोम था, क्योंकि नाना राजा था, मां राजकुमारी थी, पता था राजा कैसे बैठते हैं, उठते, कैसे काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? सुलेमान को चुना। हाँ या ना? आज कुछ लोग अपने लाइफ में धोखा खा के बैठे अपने बिजनेस पार्टनर से, इसलिए नहीं कि बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दिया, वो इसलिए धोखा खा के बैठे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और धोखा काटा संसार में से। आप भूल जाओ कि आप परमेश्वर को धोखा देंगे और संसार आपसे न्याय करेगा, भूल जाओ। हाँ, आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अब याकूब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे फादर की मैरिज कैसे हुई थी। क्या मेरा फादर ढूंढने गया था रिबिका को? हाँ, क्या उसने अपनी आंखों से रिबिका को पसंद किया था? नहीं। अगर आप ध्यान से लाइफ देखें, आप याकूब की और उसके पापा इसहाक की, तो आपको इसहाक की मैरिड लाइफ याकूब की मैरिड लाइफ से 100 गुना ज्यादा ब्लेस नजर आएगी। अब अगर आप स्पिरिचुअल हैं, क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया? क्या आप नहीं जानते यहां पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं? और फिर भी अगर हम पवित्रताई में ना चले, इतना वचन सुन के भी, इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी होगा, पर आप साथ साथ अपनी लाइफ में सफर भी करेंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर पर अब तक काबू नहीं किया। लिखा राहेल को देख के वो रोया, क्योंकि वो एक इमोशनल इंसान था। अब परमेश्वर गलती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं, छोड़ता तो नहीं, पर उस गलती के कारण उनको सफरिंग सहनी पड़ती और दुख सहना पड़ता है, इससे परमेश्वर उनको बचाता भी नहीं। अब अगर वो ध्यान से देखता कि मेरा फादर जो था वो लड़की ढूंढने नहीं गया था, और बाइबल कहती जब वो राहेल को देखते हैं तो राहेल से प्रेम कर बैठते हैं और उसके पिता को बोलते हैं मैं राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा। ए मूर्ख इंसान,
क्या तेरे बाप ने एक लड़की के लिए 7 साल क्या 7 महीने भी सेवा की किसी की? पर तू अपने मुंह से क्या कहते हैं कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा। और फिर उसने कहा कि ठीक है, और किसका शादी कर दी? उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी। कहता है 7 साल तू और सेवा कर, क्योंकि उसने कमजोरी देख ली कि याकूब के अंदर कमजोरी है। ये लव मैरिज उसकी कमजोरी है, और शैतान आपकी कमजोरियों को फायदा उठा के जो चीज आपको 6 महीने में मिल सकती है 21 साल और 14 साल लगवाता आपकी लाइफ में। अपने फादर लिखा अपने भविष्यवक्ताओं की, परमेश्वर के दासों की गवाही को सुनो और उसको फॉलो करो, उसने कहा, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई है। आमीन। 14 साल उसने लड़कियों के लिए सेवा की, और अभी भी लाबान 7 साल और उसको फंसाना चाहता था वहां पे। मिरेकल हुए याकूब की लाइफ में, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसे दर्शन दिए, भेड़ बकरियों वाला मिरेकल उसकी लाइफ में किया कि जब वो चितकबरे बच्चे चाहता था चितकबरे होते थे, काले चाहता था काले होते थे, व्हाइट चाहता था व्हाइट होते थे। मिरेकल किया, पर उसके कारण कि वो इमोशनल था और अपने इमोशंस को फॉलो करता था, उसको अपनी लाइफ में दुख भी झेलने पड़े। हालेलुया।